देखिए, माना कि उस व्यक्ति की आय बराबर मान लीजिए कि 100 रुपया, खर्च 75%, तो खर्च बराबर 100 का 75%, 75 रुपया होगा। कमाया 100 रुपया, खर्च कर दिया 75 रुपया, तो बचा कितना? बचत बराबर 25 रुपये। अब अनंतर उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई, तो पहले आय 100 रुपया था, अब नया आय बराबर 20% नया आय बराबर 100 का 20% बढ़ा देंगे, 120% हो जाएगा। तो इस 100 से 100 कट गया, 120 रुपया हो गया नया आय। ठीक। अब नया खर्च कितना हो जाएगा? तो खर्च में भी वृद्धि किया है, कितना परसेंट? तो पहले 75 रुपया खर्च कर रहा था, अब 15% बढ़ा के खर्च कर रहा है, तो 75 का 115% खर्च करेगा। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ये 345 बट्टा 4 भाग देंगे तो 86.25 रुपया। देखिए, पहले खर्च कर रहा था 75 रुपया, अब खर्च कर रहा है 86.25 रुपया। पहले कमा रहा था 100 रुपया, अब कमा रहा है 120 रुपया। पहले बचा रहा था 25 रुपया, अब कितना बचाएगा? नया बचत, नया बचत बराबर अब कमा रहा है 120 रुपया, खर्च कर दे रहा है 86.25 रुपया, तो 120 माइनस 86.25 घटा देंगे, कितना बचेगा? 33 रुपया 75 पैसा। तो ये नया बचत आ गया। तो नया बचत को प्रतिशत में चेंज कीजिए। अच्छा, बचत में कितने की वृद्धि हुई है, यही ना पूछ रहा है। तो 25 रुपये पहले बचा रहा था, यहाँ देखिए, अब कितना रुपया बचा रहा है? तो 33.75 रुपया। तो कितना के बचत में वृद्धि है? घटा देंगे। अब 33.75 में से घटा देंगे 25 रुपया, तो 8 रुपया और 75 पैसा। ये क्या आ गया आपका? ये वृद्धि, बचत में वृद्धि आ गया। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए बताए थे मास्टर साहब कि कितना का वृद्धि है? तो 8.75 रुपया के। कहाँ से वृद्धि होके आया है? तो 25 से, तो 25 डालेंगे नीचे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बाटा में 100 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद 2 जीरो है, 2 अंक है, तो 2 जीरो हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 25 से कई बार में कटेगा? 25 तिहाई 75, आप 25 पचे 125, यानी कि 35% आपका वृद्धि आ गया। चलिए, रतन का व्यय और बचत दिया है। व्यय और बचत 5:1, यानी कि व्यय है 5 भाग, तो बचत कर रहा है 1 भाग। कौन है? रतनवा, एक आदमी है। ठीक। तो इसका आय कितना हो जाएगा रतन का? बोलिए। व्यय मैंने खर्च कर दिया, 5 रुपया बचा लिया, 1 रुपया, टोटल मिलके 6 रुपया उसके पास था, तो 6 रुपया न कमा रहा है, तो वही उसका आय हो गया। तो आय बराबर 6 रुपया। अब कह रहा है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि, यही ना कह रहा है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आय में 25% वृद्धि और व्यय में 15%। तो पहले आय 6 रुपया है, यहाँ देखिए, पहले आय 6 रुपया है। अब जब वृद्धि हो जाएगा तो नया आय उसका कितना हो जाएगा? नया आय बराबर 6 रुपया पहले कमा रहा था, अब 25% बढ़ गया, तो कितना कमाएगा? 6 का 125% काट दीजिए, 25 पचे 100, 25 चौका 100, 2 से 4 2 बार में, 3 6 3 बार में, 5 तिहाई 15/2, यानी कि 7.5 रुपया। तो उसका नया आय आ गया 7.5 रुपया। पहले कमा रहा था 6 रुपया, अब कमा रहा है 7.5 रुपया। ठीक। अब बचत बराबर ये नया बचत होगा। पहले 1 रुपया था, अब इसका 115%, भाग दे देंगे तो 1.15 रुपया। ठीक। अब चलिए, ये बचत आ गया, आय निकल गया। अब क्या कह रहा है कि खर्च में आय में से घटा लेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नया जो खर्च होगा, नया खर्च बराबर कमा रहा है 7.5 रुपया, खर्चा कर दिया है इतना,
तो बचाए वो बचा लिया इतना, तो खर्चा किया कितना, तो 7.5 में से घटा लेंगे 1.15, कितना बचेगा 6.35 रुपया इसका नया खर्च आ गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि व्यय में प्रतिशत वृद्धि। तो पहले देखिए कि खर्चा कितना कर रहा था 5 रुपया, अब खर्चा कर रहा है कितना 6.35 रुपया, और पहले कर रहा था 5 रुपया। तो कितना खर्च में वृद्धि हुआ, तो वृद्धि बराबर 6.35 में से घटा देंगे पहले के 5 रुपया, तो बच जाएगा 1.35 रुपया, ये वृद्धि हो गया। आप प्रतिशत में चेंज करने के लिए जब कहे तो जितना के वृद्धि कितना का वृद्धि हुआ उसको लिख देंगे, कहाँ से वृद्धि हो के आया है तो 5 से, आ गुना 100% से गुना करा देंगे तो प्रतिशत में चेंज है। पॉइंट हटाएंगे, 2 गो अंक है तो नीचे 2 गो जीरो, 100 से 100 कैंसिल है, 5 से 5 दूनी 10, 5 से तो 35, यानी कि 27% उसकी वृद्धि हो गया। किस चीज़ में, व्यय है। तो 2 गो जो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, यही ना है। तो तीसरी संख्या के मान लेते हैं कि 100, हाई 2 गो जो बच गए क्रमशः कि यार एगो जब 30% अधिक होगा तो 130 हो जाएगा, एगो 40% अधिक तो 140 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, यही ना। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या 140 है, तो इसका कितना परसेंट, तो 1% है। कौन, पहली संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो 1% है। क्या कोई डाउट इसमें। पहली संख्या ये जो है दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 1% है। तो दूसरी संख्या दिया ना सर। तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है पहली संख्या, यही तो निकालना है। काट दीजिए, 0 से 0 गया और x बराबर 1300 और बाटा में 14 भाग दे देंगे, 13 नवा 17 से 117 तो कट जाएगा। सर ये 14 से भाग रहे 13 में 17 से कौन है? अच्छा, ऊपर 13 नीचे 14 है ना, 14 9 26 से 126 4 बचेगा तो 40 होगा। 14 दूना 28 एक बार छोड़ कर नहीं, दूसरे काट के और छोटा 14 दूना 28 करिए ना, इसको और छोटा कीजिए, आसान रहेगा। 650 लीजिए, 650 और नीचे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 7 7 9 63 8 20 बचेगा, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, 6 गुना तो 6 को ऊपर लिख देते हैं, 7 को नीचे लिख देते हैं। इतना प्रतिशत। 2 गो संख्या है तो 2 संख्या मान लेते हैं, एगो x एगो y। तो कहता है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, तो एक संख्या का 60%, तो मान के चलिए x का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, यानी कि किसी अन्य संख्या कौन है, y, तो y से घटाया जाए, तो y में से इसको घटा लीजिए। जब घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपने आप का 52% रह जाती है। जब इसमें से घटा दिए तो दूसरी संख्या अपने आप का कै % रह गई, 52% के बराबर रह गई। अब भाई दोनों आपस में बराबर। जब एक संख्या का 60% दूसरी संख्या से घटाया जाए तो ये अपने आप में दूसरी संख्या का 52% के बराबर हो जाती है। क्या कोई डाउट यहाँ तक? चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। 0 से 0 काट देते हैं इसको। y इक्वल टू यहाँ 52 गो y बट्टा 100, यहाँ पे माइनस में है 6x बट्टा 10, उधर भेजेंगे तो प्लस में 6x बट्टा 10। ठीक, हमें वाई लाइन जी चीज हो सर जी वाई वाला को इधर ले आइए, y वाला को इधर ले आ देते हैं। y माइनस 52y बट्टा 100 इक्वल टू 6x बट्टा 10 बचा। 100 गो y में से 52 गो y घट जाएगा, कय गो y, अब बाटा में जो 10 लिखियो बराबर 10 बाटा में 100 रहेगा और बराबर में 6x बट्टा 10। 10 से 10 बार में गया, नीचे क्या बचा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए, 6 8 48, एक बार में इहो कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 2 पचे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई x से 5 में गुना कराएंगे तो 5x बराबर
4 से 1 में गुना कराएंगे, यहाँ 4y, और 4y में 1 से करेंगे तो 4y। जब पूछेगा कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है, तो x का मान बताए थे मास्टर साहब कि अपोजिट साइड बताए थे। जब पूछेगा x का मान तो अपोजिट साइड वाला, और जब y का पूछेगा तो फिर अपोजिट साइड वाला। तो x का मान 4 और y का मान 5। तो यही आपका आ गया पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। देखिए कहता है कि एक संख्या का 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% और दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है। यही ना कह रहा है। चलिए तो 2 भाग में बांट दीजिए। तो 2 गो भाग है, कौन कौन भाग है भाई? तो 1 भाग और 2 भाग। एगो भागवा अगर x होगा तो दूसरा भागवा y होगा। दोनों भागवा मिला देंगे, जोड़ देंगे तो संख्या पता चल जाएगा कौन है। किसी संख्या को 2 भाग में बांट दिए, मान के चलिए कोई ऐसी संख्या है जिसको 2 भाग में बांट दिए, पहला भाग x तो दूसरा भाग y, दोनों के जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगा। तो पहला भाग का 80% तो x का 80% और दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है इसमें 80% वाला में। तो हे में 3 अधिक है, हे में 3 कम है, तो अधिक वाला में से कम वाला को घटा देंगे तो बराबर में 3। समीकरण 1। 20 चौका 80 और 20 पचे 100, 20 तिया 60 और 20 पचे 100। 4x/5 माइनस 3y/5 बराबर में 3। अब 4x माइनस 3y बराबर 15 समीकरण 1। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये अभी इतना जल्दी मानने वाला नहीं है, तनी खचरा है। आगे फिर कहता है कि ये तो बना दिए, आगे फिर कहता है कि दूसरे भाग का 80% और पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। अब पहले भाग का 90% से 6 अधिक है कौन? दूसरे भाग का 80%। यानी हे में आपके 6 गो ज़्यादा है, हे में आपके 6 गो कम है। तो हेकरा में से हेकरा घटाएंगे तो दोनों के बीच के अंतरवा कितना? 6 नु। ओकरा में से ओकरा घटाई चाहे ओकरा में से ओकरा घटाई, अंतर तो हमेशा उतना ही रहेगा। 3 में से 2 घटाइए चाहे 2 में से 3 घटाइए, हमेशा अंतर तो एक ही गुण आएगा, चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, लेकिन अंतर तो एक ही ना आएगा। तो इसमें और इसमें दोनों में अंतर 6, तो 6 लिख देते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 4 बार में 5 बार में। 9x/10 माइनस 4y/5 बराबर में 6। अब इसको लघुत्तम निकालें हम। 10 लघुत्तम होगा इसका। 9x माइनस 8y बराबर में 6। 10 6 के 60। तो 9x माइनस 8y बराबर 10 6 के 60। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर 4x माइनस 3y बराबर में 15 और 9x माइनस 8y बराबर में कितना? 60 है। तो हम यहाँ उल्टा घटाए हैं तो ये अब माइनस में आ जाएगा सब। उल्टा घटाए हैं ये 90। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझिए। दूसरे भाग का 80%, तो दूसरे भाग का ये जो 80% है पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो पहले भाग के 90% से 6 अधिक है इसमें, तो इसमें अधिक है, तो जो अधिक वाला घटा दिए कम वाला में से, तो ये माइनस में आएगा। अगर इसमें से इसको घटाते तब ये प्लस में आएगा। लेकिन वहाँ भी तो चेंज करेंगे तो हम माइनस। तो यहाँ माइनस में जब सब आ गया तो यहाँ भी है माइनस में। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए तनी। समीकरण इसमें गुना करा दे किससे? 8 से। 8 से इसमें गुना करा दे 3 से। तो 8 चौके
32x और माइनस 8 के 24y बराबर 15 अट्ठे 20 है। और यहाँ पर 3 से गुना नतिया 27x माइनस 8 के 24y बराबर में कितना माइनस सर जी वो तो समीकरण अच्छा। है तो माइनस क्या लगा है? सर जी माइनस हटा दीजिए बाद में, तो फिर उसको चिन्ह चेंज कीजिएगा, जब इधर कीजिएगा माइनस वहाँ प्लस और फिर वहाँ हो जाएगा, फिर तब तक उसको प्लस करना पड़ेगा। फिर माइनस हटाइए, माइनस ही रहेगा सर जी, तब होगा। देखिए उसको वहाँ आ रहा है तो आएगा। ठीक है भाई, अच्छा चलिए ना, आने दीजिए, घटाइए तनी। जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। अच्छा कैसे होगा वो वाला? कहाँ? कैसे? जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, है ना कैसे लगा दिया? हाई माइनस है तो प्लस, हाई माइनस है तो प्लस। आज माइनस 6 है ना कैसे लगा दिया? नहीं बताए हैं कि ये ज़्यादा वाला में कम वाला को, कम वाला में से ज़्यादा वाला घटाए हैं। इसमें 6 ज़्यादा है, इसमें 6 कम है, तो कम वाला में से ज़्यादा वाला घटाइए तो माइनस में आएगा। आप चलिए घटाइए, प्लस में 180 है, प्लस में 120 के कट गया है, प्लस 32 में से माइनस 27 एक्स घटे, कै गो बचेगा? 5 गो एक्स। तो 5 से काट देते हैं 60 बार में, तो एक्स बराबर 60। अब कौनो समीकरण में या तो 1 में या नहीं तो 2 में एक्स का मान भर दीजिए। 1 में भरेंगे तो 4x है, तो 4 गुने एक्स के जगह पर 60 और माइनस 3y बराबर 15। 3y को उधर भेज देंगे, आई 6 चौके 240 हो जाएगा, तो 240 और माइनस में आएगा 15, आई जाएगा 3y। घटाएंगे तो 225 बराबर 3y। 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 5 15, y बराबर 75। तो वह संख्या कौन है? तो एगो संख्या आ गया 60, तो दूसरा संख्या आ गया 75। जब दोनों के जोड़ देंगे तो वह संख्या 135। क्या कोई डाउट? नेक्स्ट उतारिए इसको, इसमें थोड़ा सा